नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब देखो, आप जब स्कूल जाते हो, अगर आपके स्कूल ऑडिटोरियम में हमने सारे बच्चे इकट्ठे करके रख दिए, आप क्या पहचान पाओगे उनमें से कौन सा बच्चा कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? क्या आप देख पाओगे 6th क्लास का बच्चा कौन है, 10th क्लास का बच्चा कौन है? नहीं। तो आपने क्या किया, स्कूल के अंदर क्लासेस बना रखी हैं जिसमें हर बच्चा अपनी अपनी क्लास से बैठता है। तो हमें पता पड़ता है इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप तक के बच्चे 6 to 8th में है, इस एज ग्रुप से इस एज ग्रुप के बच्चे 9th 10th के अंदर है। तो इससे क्या पता पड़ रहा है, हमने कैटेगरी वाइज सबको डिवाइड किया ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी हम उनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो कौन सी कैटेगरी पे हिसाब से डिवाइड करी हमने? हीट चेंज के हिसाब से। जैसे क्लासेस को हम किस एज से डिवाइड करते हैं? एज के हिसाब से। इस एज के बच्चे इस क्लास में, इस एज के बच्चे इस क्लास में, ठीक है। वैसे केमिकल रिएक्शंस को हमने पहला कैटेगरी क्या दी है? हीट की कैटेगरी दी है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो हीट चेंज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, वो कौन सी दो कैटेगरी हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जो हीट यूज करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ध्यान दीजिए इधर बच्चों, ध्यान दो। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जो हीट रिलीज करती है। एंडो मतलब हीट को यूज कर रही है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज कर रही है, इवॉल्व कर रही है। नाम में पता पड़ जाता है, देखो नाम में सब कहानी छुपी पड़ी है। कैसे? एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है। थर्मिक मतलब हीट। थर्मिक वर्ड कहां से आया? थर्मल से। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। आप पहनते हो ना विंटर में थर्मल क्लोथ्स पहनते हैं जो हीट को रोकते हैं, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब करने वाले एंडोथर्मिक। तो और हीट को एग्जिट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, गेट आउट कर देंगे, वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। आप देखो शादी में गए, खाया पिया ऐश किया, वो क्या है? एंडोथर्मिक। आप खा रहे हो ना, डाल रहे हो अपने अंदर, एनर्जी ले रहे हो, तो वो क्या है? एंडोथर्मिक। आपने अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करी, हीट को स्टोर किया। अब उस जो सब खाया है उसको निकालना ही पड़ेगा। कैसे? डांस करेंगे, ठीक है, मजे करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप क्या कर रहे हो? अपनी बॉडी की सारी एनर्जी क्या कर रहे हो? रिलीज कर रहे हो। समझ में आ गई बात? तो एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब करती है, एक्सोथर्मिक हीट को रिलीज करती है। और बेटा बिल्कुल ध्यान से, हाँ, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोथर्मिक का एग्जांपल क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस। एक एग्जांपल लेते हैं हम, आइस को मेल्ट करना। आइस मेल्ट कैसे होती है? आइस होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और मेल्ट कब होती है? जब वो उस टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाती है, 0 से 1 पे चली जाए या और इंक्रीज हो जाए, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस चली जाए या 2 डिग्री सेल्सियस चली जाए, या ऐसे बढ़ता चला जाए टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मतलब वो मेल्ट हो रही है। क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है? क्योंकि हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं। देखो मेरे हाथ में बर्फ है, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं ना, बहुत सिंपल है। आप घर पे भी देखो, अपने बर्फ निकालो ना अपने रेफ्रिजरेटर में से, तो ये जितनी भी आइस क्यूब्स हैं अभी ये 0 पे है। अब जैसे जैसे मेल्ट हो रही हैं तो क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब ये आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, तभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ गया, हीट एब्जॉर्ब हो गई और ये मेल्ट हो गई। इसे बोलेंगे एंडोथर्मिक। हीट एब्जॉर्ब करिए इन्होंने आसपास की, ठीक है। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जहां पे हीट इवॉल्व हो रही है। तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हम लेते हैं बेकिंग सोडा प्लस विनेगर, ठीक है। हमने बेस लिया और एसिड लिया, एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर। एक्स्ट्रा में इस रिएक्शन के अंदर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? CO2। क्लियर हो रही बात? अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली करते हैं। मैंने क्या लिया है, देखो हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक अच्छा ग्लास हमारे पास है ना, ग्लास, इसके अंदर हम क्या डालेंगे? विनेगर डालेंगे, ठीक है। आपके घर के अंदर अगर कोई भी विनेगर हो, एसिटिक एसिड हो, विनेगर को ही हम एसिटिक एसिड बुलाते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। क्लियर हो रहा है? अब इसके अंदर मैंने क्या डाला? एसिटिक एसिड डाल रही हूँ, ठीक है। ये मेरा एसिटिक एसिड है, दिख रहा है आपको? दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड, ठीक है। ये सारा एसिटिक एसिड डाला गया इसमें। क्लियर? अब इस एसिटिक एसिड के बाद इसमें हम क्या डालेंगे? एसिड के अंदर बेस डालेंगे। कौन सा बेस? ये एसिड है, एसिड डाला। अब उसमें क्या डालेंगे? बेस डालेंगे, जो क्या है? बेकिंग सोडा। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। क्लियर हो रही बात? अब देखते हैं, ये रहा हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है, दिख रहा है आपको?
एसिटिक एसिड के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, बेकिंग सोडा। ये रही हमारी बेकिंग सोडा, इसको हम एसिटिक एसिड में डालें। देखो क्या रिएक्शन निकलेगा, ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से फोकस करेंगे सब। ये रहा, ये जो रिएक्शन दिख रही है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, ये जो गैस बन रही है दिख रही है, कैन यू सी, दिखा आपको क्या रिएक्शन थी? हाँ, सो ये जो गैस है, देखो क्लियर। अब ये जो गैस निकली है, ये गैस क्या है, ये है CO2। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन को करने से हमें पता पड़ा कि CO2 हमने रिलीज करी। बेकिंग सोडा प्लस एसिटिक एसिड गिव सॉल्ट सोडियम एसिटेट, और प्लस क्या रिलीज हुई, CO2 रिलीज हुई, जो कि क्या है, हीट शो कर रही है। इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई, जो फिजी आपको दिखा ना, जो मिल्की फिजी जो लिक्विड चेंज हुआ, वो क्या है, वो किस वजह से हुआ है, वो CO2 की वजह से हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, वो फिजी होती है, यानी वो बबल्स क्रिएट करती है, ठीक है। तो वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, मतलब हीट रिलीज हुई। अब इधर अगर मैं बलून लगा देती तो बलून फूल जाता, ठीक है, और प्लस वाटर रिलीज हुआ। तो इस रिएक्शन में हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमने ये रिएक्शन किया तो हमको क्या मिली, हीट इवॉल्व हुई। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हीट इवॉल्व हुई, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, अंडरस्टूड। अब इस रिएक्शन के फायदे बहुत हैं। क्या फायदे हैं इस रिएक्शन के, कि इसमें जो सोडियम एसिटेट निकलता है, सोडियम एसिटेट, ठीक है, जो ये सॉल्ट बनता है सोडियम एसिटेट, ये किस में यूज होता है, जो आपके हैंड वार्मर्स पाउचेस आते हैं ना, जिससे आप बटन दबाते हो और हाथ उसमें रब करके फिर वो आपके हैंड वार्म कर देते हैं, गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हैंड वार्मर किससे बनता है, सोडियम एसिटेट से। ये आपकी हायर केमिस्ट्री के पार्ट है। सोडियम एसिटेट बहुत अच्छा सा कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, इसको हैंड वार्मर्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप इससे क्या बना सकते हो, घर में बना सकते हो अगर आपके पास सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो, बट आई एडवाइस यू कि आप पहले सारे इक्विपमेंट्स हो, सेफ्टी हो, उसी के साथ करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेकिंग सोडा प्लस विनेगर से क्या बनाया, सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज करी। क्लियर हो गई बात, अंडरस्टूड, अच्छे समझ में आ गया। तो इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वो क्या थी हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, बहुत इजी टॉपिक था हमारा। ओके, दैट्स ऑल।